ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक सफेद लड्डू। इस नाटक के लेखक हैं राजीव शर्मा और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक सफेद लड्डू। स्पॉट सील करो, बॉडी को घेरो। फॉरेंसिक वाले आने तीन दिन 3 मौतें, और इस बार भी वही सफेद झाग, वही जले हुए मांस की भयानक दुर्गंध। गौरव जी, फिर वही कहानी है, वही पैटर्न है। बस इस बार मृतक एक यंग लड़की है। और हाँ, इस बार भी वही पर्ची मिली है लाश के साथ, जिस पर गोल्डन कलर में लिखा है, रोक सको तो रोक लो, वरना एक दिन सब मरेंगे। ऐसा लगता है जैसे कातिल पुलिस को धमकी दे रहा है, या कुछ संदेश दे रहा है, या फिर चैलेंज कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने यह केस क्राइम ब्रांच के एसीपी विनोद शर्मा को सौंप दिया है। सुपर्णा, आपकी बात सही लगती है। क्राइम सॉल्व करने में एसीपी का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। स्ट्राइक रेट 100% है। क्या आपकी एसीपी विनोद शर्मा से मुलाकात या बातचीत हुई? नहीं गौरव जी, बात तो नहीं हुई। इस वक्त भी वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। क्या मृतक के शरीर पर कोई जबरदस्ती के निशान, कोई चोट? गौरव जी, शरीर की हालत ऐसी है कि हम कैमरे पर दिखा ही नहीं सकते हैं। शरीर पर जबरदस्ती या चोट के निशान होंगे भी तो पता करना मुश्किल है। मांस ही नहीं बचा है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से गल गया हो। हमने यहाँ एफएसएल के एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उनके हिसाब से शरीर की ये हालत किसी केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट हो सकता है। फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेकर लैब भेज दिया गया है। सुपर्णा, अभी वहाँ आसपास के लोगों का क्या कहना है? पुलिस किस एंगल पर सोच रही है? गौरव जी, मेहरौली इलाके में इस घटना के बाद दहशत और घबराहट का माहौल है। ये एक दुर्घटना है या केमिकल रिएक्शन है या फिर कुछ और, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब देखना ये है कि पुलिस कब तक इस केस को सॉल्व कर पाती है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ मैं सुपर्णा गुलाटी, CDU TV। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। CDU TV इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। इस केस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कमिश्नर अभिनय श्रीवास्तव जी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मनोज माइंकर। माइंकर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, एक बात बताइए, किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं, किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं। सर जी, किसको कातिल मैं कहूँ। एसपी साहब को पुलिस में नहीं, गजल सिंगर होना चाहिए था। मसीहा सब बहुत बढ़िया सर जी। भाई जगजीत सिंह का जवाब नहीं भाई। जी सर जी। जब भी सुनो ऐसा लगता है साला मेरा अपना दिल ही गा रहा है। क्यों भाई इंस्पेक्टर अर्जुन, सर जी, कभी इश्क विश्क किया है? बस अरे सर। तू रहने दे। तू ठहरा गोल्ड मेडल विनर रेसलर। गजल, इश्क और पहलवानी साला कोई कनेक्शन ही नहीं है। और ये ठहरी हमारी तमिल टाइग्रेस भारती सेल्वम। TS चित्रा के गानों के अलावा इसको कुछ पसंद ही नहीं है। भारती नहीं सर, भारती। भारती? यस सर। ये BHARATHI भारती कैसे हो गया? अबे भारती है तो लास्ट में TI होना चाहिए ना, है? ये एक्स्ट्रा H क्या अपना सब इंस्पेक्टर माइकल है जो हमेशा साइलेंट रहता है?
तुम लोग बोलते भारती और लिखते हो भारती, है? काहे? सर जी, अरे बोल पहलवान, क्या बोल रहा है? सर कुछ तो गड़बड़ है सर जी। यो तीसरा मर्डर केस है एक ही पैटर्न पर। तमिल टाइग्रेस, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई? यस सर, ये कोइंसिडेंस नहीं है सर, ये मर्डर ही है। और ऐसा मर्डर कॉमन नहीं है। कॉमन सिर्फ 2 चीज है सर। एक है ब्लड सैंपल का रिपोर्ट। तीनों बॉडी के ब्लड में ड्रग्स, कुछ बैक्टीरियाज और केमिकल्स मिले हैं। सर दरअसल जो केमिकल्स है वो एक्चुअली 12 केमिकल्स का मिक्सचर है। 12 केमिकल्स का मिक्सचर? एग्जैक्टली सर, डर्टी डजन कहते हैं उसे। Designated as persistent organic pollutants, यानी POPs by the Stockholm Convention due to their toxicity, persistence and ability to travel long distances, sir. यानी सर एल्ड्रिन, क्लोडेन, DDT, डाइल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मायरेक्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जिसे PCBs भी कहते हैं, और टॉक्सिफिन, डायक्सिन्स एंड फ्यूरॉन्स। ये केमिकल्स शरीर में फैटी टिश्यूज में जमा होते हैं और फिर कैंसर, न्यूरो डिसऑर्डर्स और एंडोक्राइन डिसरप्शन के कारण भी बनते हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारे केमिकल आते कहाँ से हैं? इनमें से एल्ड्रिन, क्लोडिन, DDT, डाइल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, मायरेक्स एंड टॉक्सिफिन पेस्टिसाइड से निकलते हैं। हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल यानी PCBs इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, और डायक्सिन्स और फ्यूरॉन्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बाई प्रोडक्ट्स हैं। यानी इस जहर में सब कुछ वो है जो हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहता है। किलर कोई साइंटिस्ट तो नहीं है? नो आइडिया, बट कुड बी। ये तो हुई तुम्हारी PhD केमिस्ट्री की क्लास, पर इसका इन मौतों से क्या कनेक्शन? सब जो ड्रग्स है वो पहले 6 घंटे में तो किसी भी ड्रग से अधिक नशा देता है, तगड़ा असर करता है, और इंसान वैसा अच्छा फील करता है जैसे हाई डोपामिन इंटेक से होता है। वो गाता है, झूमता है, नाचता है, खुशी का एहसास करता है और ट्रांस में रहता है। जितना अधिक नशा उतना अधिक फायदा। जी, यही तो चाहिए ड्रग्स लेने वाले को और बेचने वाले को। तो ये उस वंडर ड्रग या केमिकल के ओवरडोज का मामला है? हो सकता है सर। और 6 घंटे के बाद? 6 घंटे के बाद ऐसा लगता है जैसे हवा में एग्जिस्ट करने वाला कॉमन बैक्टीरिया और डर्टी डजन का मिक्सचर मिलकर एक डेडली कंपाउंड तैयार करता है जो 6 घंटे बाद रिएक्ट करता है और पोटेशियम साइनाइड जैसा असर करता है और एक ऐसा फ्लूइड पैदा करता है जो शरीर के अंदर टिश्यूज को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कोई नया जहर है? अर्जुन, ये जहर नहीं है, ये किसी लेबोरेटरी में बनाया हुआ कोई कंपाउंड है जो 6 घंटे के बाद अंदर से गलाना शुरू करता है। सर जी, इस केमिकल साइंटिस्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो फिर ढूंढो। हत्यारा हमारी पकड़ में होना चाहिए अर्जुन, क्योंकि अगर अगली लाश गिरी तो पुलिस की इज्जत भी गिरेगी। जरा अपने केमिस्ट्री में PhD होने का जलवा तो दिखाओ भारती। भारती नहीं सब, भारती। ओके व्हाटएवर। विल ट्राई माय बेस्ट सर। वैसे तुम कह रही थी कि 2 चीजें कॉमन हैं, ब्लड सैंपल्स के अलावा और क्या चीज कॉमन है? सब हैंड रिटन पर्ची जिस पर लिखा है रोक सको तो रोक लो वरना एक दिन सब मरेंगे। 3 रातें, 3 लाशें, तीनों का तरीका एक और एक पर्ची। कोई हमारे साथ खेल तो नहीं खेल रहा? हाल फिलहाल में हमने किस ड्रग माफिया को पकड़ा है? ऐसा तो कोई नहीं है सर। हाल के अपने सारे केस तो मर्डर वाले थे सर। हर जुर्म का एक पैटर्न होता है अर्जुन। सर जी, ये देखिए, तीनों केस में एक और चीज कॉमन है। तीनों ने मरने से 1 दिन पहले जिस कैफे में कुछ खाया पिया था
वो है सिटी पॉइंट कैफे। सिटी पॉइंट कैफे? जी सर, ये है रसीदें, सब एक ही जगह से। सर हो सकता है मौत कैफे में पकाई जा रही हो। अर्जुन, कल सुबह उसी कैफे पर चलेंगे। ओके सर। सर, सर, आप किस सोच में डूब गए सर? कुछ नहीं, एक पुराना दोस्त याद आ गया। ओके, कल सुबह मिलते हैं। और सुनो, ये सबूत, रिपोर्ट्स और ये पर्चियां वर्चियां सब यहीं छोड़ दो। मैं देखता हूं शायद कुछ और भी काम का निकला है। डिसमिस। जय हिंद सर। जय हिंद। रोक सको तो रोक लो, वरना एक दिन सब मरेंगे। ये हैंडराइटिंग कुछ पहचानी हुई सी लगती है। मोटे मोटे गोल गोल अक्षर, और ये पर्ची के पीछे क्या लिखा है? सुख में, दुख में, छांव में, धूप में, साथ नहीं छोड़ेंगे यार, इस जन्म तो कभी नहीं। राजीव, 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 नहीं नहीं, भगवान करे जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो। नहीं, नहीं हो सकता। ये गलत होना चाहिए, गलत होना चाहिए ये। यहाँ से हट जाइए, हट जाइए। सर यही वो जगह है, सिटी पॉइंट कैफे। सारे एग्जिट पॉइंट्स कवर कर लो अर्जुन। सर। कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाने पाए। ओके सर। राम सिंह, पीछे जा, दो बंदे लेकर पीछे जा, पीछे लेफ्ट में देख, कोई आता जाता हो तो। और सुनो जी सर, राम सिंह तू जा पीछे किचन की तरफ देखते, और तेरे साथ दो बंदे और लेके जा। जी साहब, जी साहब। कोई बंदा सामने तो नहीं, जो आए पकड़ कर लो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई चलो भाई, कौन है रे इधर अंदर? मारो भाई। अरे ब्रेकफास्ट 8 बजे से पहले नहीं मिलेगा, लिखा है वहाँ। आके बता कहाँ लिखा है। अरे साहब जी, आप बड़े साहब जी, हमारे छोटे से कैफे में। तेरा है ना ये कैफे? हाँ जी सर जी, हाँ जी। नाम क्या है तेरा? जी बशीर आलम। कहो साहब, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ गड़बड़ नहीं, भारी गड़बड़ हो गई जी। 3 लोग तेरे यहां से चाय पीकर गए, हमेशा के लिए कल्टी मार गए, वापस नहीं लौटे। हमने सोचा कभी चलकर देख तो आए कि हमारे शहर में सीधे अल्लाह मियाँ से मिलवाने की ट्रैवल एजेंसी चल रही है, और हमें पता तक नहीं है। अखबार नहीं पढ़ते हो भाई? जी पढ़ता हूँ सर, पढ़ता हूँ। तो तुमने पढ़ा ही होगा कि अपने शहर में पिछली 3 रातों में 3 लाशें मिली। सर जी, आप वो तीनों की बात तो नहीं कर रहे कहीं? हाँ भाई, उसी की बात कर रहे हैं। उनकी जेब में तेरे यहाँ के ये बिल मिले हैं। ये तेरा ही है ना? हाँ जी सर, ये तो मेरे यहाँ का बिल है। जिन 3 लोगों की लाश मिली है ना, उन तीनों ने मौत से पहले तेरे कैफे में खाया पिया। तुझे नहीं लगता ये एक अजीब सा संजोग है? वो उर्दू में बोले हैं ना, इत्तेफाक, घना इत्तेफाक है? क्या चक्कर चला रखा तूने ये? सर जी, माँ कसम, यहाँ कुछ भी चक्कर नहीं है। आप चाहो तो चेक कर लो। वही करने आए हैं भाई। जी जी जी। तू बैठ यहाँ, बैठ। जी जी जी। और सुन, अंदर जो स्टाफ है ना, उन्हें भी बुला ले। जी सर। अकरम बेटे जी, जा सबको बाहर बुला ले। ठीक है। रणवीर जी जनाब। भाई जरा अच्छे से तलाशी लियो। जी बिल्कुल, है ना? बंदों को बोल दे कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अपने
बिल बुक्स लेकर आना जरा। अभी लो जी। रणवीर अपने बंदूक ये लो जी। ये नई बिल बुक है? जी साहब। इसमें तो 09 सीरीज है। डेड बॉडी से 01 सीरीज के बिल मिले हैं। ओ तेरे की, ध्यान ही नहीं दिया साहब जी। 01 सीरीज तो पिछले साल सितंबर का बिल बुक है, जब मैंने ये कैफे खोला था। ये मेरे पुराने बिल की रसीद मरने वालों की जेब में कैसे पहुंची? राजीव राजीव, आपने मुझसे कुछ कहा साहब जी? नमस्ते सर। साहब जी, मेरा साहब ये सब यही काम करते हैं। कब से काम कर रहे हैं ये? सर ये चारों शुरू से यहाँ पर हैं, पिछले साल सितंबर से ही। इस बीच तुम्हारे यहाँ कोई नया लड़का आया है क्या काम पर? हाँ साहब जी, 1 महीना हुआ एक छोकरा आया है, अब्दुल्ला, पर वो आज गांव जा रहा है। मतलब? जी कल कह रहा था माँ बीमार है, गांव जाऊंगा। रात में कुछ पैसे भी लिए मुझसे, और आज सुबह 9:30 बजे की ट्रेन से अजमेर निकल जाएगा। जी मैंने ही उसका रिजर्वेशन करवाया था। अर्जुन साहब, ये डिटेल लो और अभी के अभी सिपाहियों को स्टेशन भेजो। उस लड़के का फोटो है कोई? जी हाँ है, उसका आई कार्ड है। जाकिर जी सर। उसका आई कार्ड तो ले आओ। अर्जुन सर। ये लड़का हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर, नहीं निकलेगा। पूरा कैफे सील कर दो सर। रसीदें, कैमरा फुटेज, कूड़ा, अलमारियां और कमरे, सब कुछ। जी जनाब। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। जी सर। बाहर अंडर रेनोवेशन की तख्ती टांग दे और मस्त हो जाए। पर साहब जी मेरा कैफे बंद हो जाएगा। साहब जी मेरे बच्चे, साहब जी ऐसा मत करिए साहब जी। नाम क्या है तेरा? अब्दुल्ला साले। उम्र? 22 साल है। क्या करता था कैफे में? मैं हेल्पर हूँ साहब। सफाई, बर्तन, जो कुछ भी कहा जाता था वही करता था। और जो काम रात को करता था? नहीं। कैफे बंद होने के बाद उसके लिए कौन बोलता था? बशीर। साहब जी, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ इसे। 5 मिनट में तोते की तरह बोलेगा ये। चल बालक। अरे चल चल चल, तेरे को डांस करना सिखाऊंगा साहब। मैंने हाँ कालबेलिया डांस सीखेगा। मैंने कुछ नहीं किया। फिर जुम्बा और फिर ब्रेक डांस सिखाऊंगा। चल आजा। सर मैं जी जनाब। नहीं। जरा वो 4 नंबर वाली रामबेली लेके आ। और आप छोड़ दो साहब। तेरे सिखाता हूँ मैं डांस। चल चल चल, अरे चल चल चल, आजा तेरा डांस। अरे मैं सिखाऊंगा डांस। आजा आजा, तू कैफे में तेरा डांस कैसे होता है मैं बताता हूँ तुझे। आजा तू मेरे साथ। अरे साहब, उनको सब लोग प्रोफेसर साहब कहते हैं। बाकी मैं उनके बारे में और कुछ नहीं जानता साहब। रात को जो प्रोफेसर साहब कहते थे वही करता था। मेरा विश्वास करिए साहब। और उस काम के बदले मुझे हर रात के 1000 रुपये मिलते थे।
ये फोटो देख, ऐसा दिखता था वो? हाँ साहब, लेकिन सिर पर इतने बाल नहीं है। काम क्या करवाता था तुझसे? साहब वो कुछ पैकेट लाकर देता था मुझे। हर पैकेट में एक बड़ा सफ़ेद लड्डू और एक छोटा सफ़ेद लड्डू होता था। बड़ा वाला खाते ही नशा होता था, छोटा वाला नशा उतारने के लिए होता था। छोटा वाला घड़ी देखकर 5 घंटे के बाद खाना होता था। वो लड्डू कॉलेज स्कूल के बच्चों को नहीं बेचते थे, ख़ास तरह के लोगों को ही देते थे। पहले मुझे लगा कि ऐसे ही गांजा भांग वाला हल्का सा ड्रग होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो नए किस्म का ड्रग है और बहुत ही नशे वाला ड्रग है, क्योंकि उसके दाम बहुत ज़्यादा मिलते थे और जिसने एक बार चख लिया वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता था। साहब मैंने मना किया तो प्रोफेसर ने मुझे पुलिस से पकड़वाने की धमकी दी साहब। डर के मारे साहब मैं ये काम करता रहा, उसकी बात मानता रहा, लेकिन वो तीनों के मरने की खबर देखकर मैं बहुत डर गया और साहब मैं बिना उसे बताए आज भाग रहा था। उन तीनों को जानते हो तुम? हाँ सर, वो प्रोफेसर के दोस्त थे। उनको प्रोफेसर ने ड्रग्स की आदत भी लगा रखी थी, पर शायद पैसे के बंटवारे को लेकर या किसी और बात पर उनका झगड़ा हो गया। मैंने फ़ोन पर उनको झगड़ा करते सुना था साहब। अच्छा, इस प्रोफेसर की कोई और बात याद है तुझे? कोई ख़ास तरह की आदत या कोई हरकत? नहीं। किसी से मिलता जुलता हो, कोई जगह जहां आता जाता हो? रहता कहाँ है? साहब वो कहाँ रहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ रात 11:55 पर मेरे पास फ़ोन पर मैसेज आता था। अच्छा। उसमें इस्माइली अगर सोता हुआ होगा तो उसका मतलब है कोई काम नहीं है, और पोटली या गठरी का इस्माइली है तो उसका मतलब है कि 10 मिनट बाद बाहर आ जाओ और सफ़ेद लड्डू का पैकेट ले लो। साहब वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता था, पैकेट देता था और साथ में उस जगह की या उन लोगों की लिस्ट भी देता था जहां सप्लाई पहुंचानी होती थी। अच्छा। और साहब मुझे स्कूटर भी उसी ने दिला रखी थी। सामान कैफ़े के लिफाफे में पहुंचाता था और साथ में पुराने बिल की रिसीट डालने का ऑर्डर था, ताकि आप लोग अगर पकड़ें तो ऐसा लगे कि कैफ़े का ऑर्डर है। और साहब हर बार सप्लाई का एक कोड वर्ड होता था। सामान लेने वाला बंदा जब तक वो कोड वर्ड नहीं बोलता था तब तक मैं उसको पैकेट नहीं देता था। तुमने कहा वो गाड़ी से आता था? हाँ साहब। कौन सी गाड़ी? वो कुछ रंग याद है? नंबर याद है गाड़ी का? सर गाड़ी हर बार अलग अलग होती थी। हाँ रंग और नंबर हमेशा एक ही होता था। मतलब? सर उसके पास शायद 3-4 गाड़ियां हैं, हो सकता है ज़्यादा हों, लेकिन रंग सबका नीला है। और हाँ साहब हर गाड़ी के अंत में 3 नंबर 5, 6, 7 लिखे होते थे। पागल राजीव, कहाँ है तू? कहाँ है पागल? तू फिर मेरी जिंदगी में आ गया। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब। सर मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चल छोड़ दो साहब। चलो। हाँ छोड़ दो साहब, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। राजीव,
हर रास्ता तेरी ओर ही मुड़ रहा है। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? 15 साल बाद फिर राजीव को मेरी जिंदगी में लाकर खड़ा कर रहे हो। क्यों? मुझे तो लगा था उस दिन मैं और राजीव आखिरी बार मिल रहे थे। तेरा प्रॉब्लम क्या है राजीव? पागल हो गया क्या तू? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बस मुझे बैंक की नौकरी नहीं करनी है। देख विनोद, मैंने केमिस्ट्री में टॉप किया है, मैं रिसर्च करना चाहता हूं, दुनिया को कुछ देना चाहता हूं। मेरे पास इस बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने का फॉर्मूला है और मैं उसे प्रूव करना चाहता हूं, बस। किसी को विश्वास नहीं है तेरे फॉर्मूले पर, किसी को विश्वास नहीं है तेरी काबिलियत पर। एक दिन होगा, एक दिन दुनिया जानेगी मेरे फॉर्मूले को, मेरी काबिलियत का लोहा मानेगी, मैं मनवा कर ही दम लूंगा। तो सोच जरा, मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार कम होने की जगह बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन का गर्दा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग से होने वाले पॉल्यूशन, सबका उपाय मेरे पास है और उसका मिनी डेमो तो देख चुका है। पता है मुझे। तुझे यह भी तो पता है कि हमारे आसपास रहने वाले पॉल्यूटेंट्स अगर किसी दिन एक खास रेशो में मिल जाएं तो साइनाइड से भी अधिक जहरीले हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर राजीव शर्मा, जिसके पास उसका एंटीडोट है। और मेरी जान, तुमने ही तो उसका नामकरण किया है, सफेद लड्डू। मैं बचा सकता हूं सबको पॉल्यूशन के कहर से। तूने देखा तो है मेरा एक्सपेरिमेंट, उसका प्रोटोटाइप, वो सफेद लड्डू। देख चुका, अच्छे से देख चुका हूं। बैंक से जो लोन तूने दुकान के लिए लिया था वो तेरे एक्सपेरिमेंट में डूब गया, वो भी देखा है। साले झूठ बोलकर गर्लफ्रेंड के गहने लिए और बेच दिए। दुनिया का वो कमीना बॉयफ्रेंड है तू जो अपने पागलपन के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड को ही चूना लगा दिया, वो भी देखा है। मेरी प्यारी नीले रंग की DLC 567 SD मोटरसाइकिल गिरवी रखकर मिश्रा जी से 10,000 लेकर आया था, वो भी तो देखा है। देख ही तो रहा हूं बचपन से आज तक तेरा पागलपन। अच्छा ठीक है 567 नंबर की गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा तेरे घर के सामने। देख, मुझे अपने इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने पेश करना है। या तो कोई बड़ी कंपनी मुझे मौका दे या कहीं से इतना फंड मिल जाए कि मैं खुद इसे दुनिया के सामने पेश कर सकूं। मैं दुनिया को पॉल्यूशन के असर से बचाना चाहता हूं, लोगों की जान बचाना चाहता हूं। मैं साइंटिस्ट हूं, मैं पागल नहीं हूं, सनकी नहीं हूं। है तू पागल, है तू सनकी। पागल और सनकी लोगों के दोस्त नहीं होते, मेरा तो है। मुझे तो नहीं लगता। तू है तो मेरा दोस्त। बचपन से आज तक तू ही तो खिला रहा है, पिला रहा है, किराया भर रहा है। इस वक्त जूते के अलावा मेरे बदन पर जो कुछ भी है वो तेरा ही है। कमीने, तूने फिर से मेरा अंडरवियर बनियान पहना है। राजीव सुधर जा यार, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच। क्यों कुल्हाड़ी पर अपने पैर खुद ही मार रहा है? देख, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट था, प्रोफेसर बनना चाहता था, उसके लिए हर क्वालिफिकेशन है मेरे पास, पर वो नौकरी नहीं मिली ना। आज पुलिस की नौकरी कर रहा हूं, खुश हूं। यार, किसी एक जिद, किसी एक सपने से अपनी जिंदगी बांध कर रखना बेवकूफी है राजीव। विनोद, बैंक की ये लेजर बुक, ये ड्राफ्ट, ये अकाउंट्स, ये सब मेरे बस का नहीं है। देख राजीव, लैब वाले तुझे रखते नहीं, बैंक की नौकरी से तुझे खुजली हो रही है। चाचा ने लात मारकर बाहर कर दिया है, प्रॉपर्टी कुछ है नहीं, रिश्तेदार कोई है नहीं। तेरी सनक कब तक चलेगी? तेरा होगा क्या? तू है ना मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा गोद लिया हुआ पापा। याद है हमने क्या वादा किया था? सुख में, दुख में, छांव में, धूप में साथ नहीं छोड़ेंगे यार, इस जन्म तो कभी नहीं। भूल गया सब? बकवास बंद कर यार,
बचपन की बातें थी वो। अब रास्ते बदलने का समय आ गया है। मेरी शादी होने वाली और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली। तो ये कि कल मैं पुलिस कॉलोनी में शिफ्ट करने वाला। और मैं वहां नहीं रह सकता, यही कहना चाहता है ना? हाँ। तेरे बगैर मेरा क्या होगा? मुझे तेरी आदत हो गई है विनोद। तुझे अब आदत बदलनी पड़ेगी राजीव। भूल जा अपने एक्सपेरिमेंट को, भूल जा दुनिया के बढ़ते पोल्यूशन को, उसकी वजह से खांसते मरते हुए लोगों की गिनती को। तूने ठेका नहीं लिया दुनिया को बचाने का, सबको पोल्यूशन से मुक्त करने का। दुनिया को तेरे पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। और हां देख, बैंक की नौकरी मत छोड़ना प्लीज, वरना सड़क पर आ जाएगा तू। अब मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकता। जब तेरा दिमाग ठिकाने आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना। अदरवाइज भूल जाना कि विनोद है कोई। समझा? सुख में दुख में, छाँव में धूप में साथ नहीं छोड़ेंगे यार, इस जन्म तो कभी नहीं। सुख में दुख में, छाँव में धूप साथ नहीं छोड़ेंगे यार, इस जन्म तो कभी नहीं, इस जन्म तो कभी नहीं। एक दिन दुनिया जानेगी मेरे फॉर्मूले को, मेरी काबिलियत का लोहा मानेगी। मानना पड़ेगा, मैं मनवा कर ही दम लूंगा। तुझे खुद पता चल जाएगा, तू आएगा, फिर आएगा मेरे पास, फिर आएगा, फिर आएगा। ओ राजीव, तू नहीं कर सकता ये सब, तू नहीं कर सकता ये सब। डर्टी डजन, पॉल्यूटेंट्स, नहीं 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 नहीं, राजीव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता राजीव, नहीं हो सकता राजीव। डर्टी डजन कहते हैं उसे, designated as persistent organic pollutants, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सारे केमिकल आते कहाँ से? इनमें से एल्ड्रिन, क्लोरीन, DDT, डाइल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, मायरेक्स एंड टॉक्सिफिन पेस्टिसाइड से निकलते हैं। हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल यानी राजीव राजीव राजीव, ये क्या कर डाला तूने, क्या कर डाला? तू है कहां, कहां ढूंढूं तुझे? भारती, यस सर। एक पता भेज रहा हूं व्हाट्सएप पर। इस पते पर 45 साल के आसपास का जो भी बंदा मिले उसे उठा लो। गोरा रंग, मोटी भौं, होंठ पर बाईं तरफ कट है। हर थोड़ी देर में एक साथ 2-3 बार लगातार पलकें झपकाता है। असली नाम राजीव शर्मा है।
सर है कौन ये सर? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ओके सर। भगवान करे राजीव वहां ना मिले, और अगर मिला तो हम एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे? पुराने पिछड़े दोस्त की तरह या पुलिस और मुजरिम की तरह? राजीव, किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे। क्या कर दिया तूने राजीव, क्या कर दिया? मैं कम इन सर? आ जाओ, बैठो। सब आप नाराज हैं क्या? नहीं तो क्यों? आपने सुबह से अभी तक हर बार मुझे भारती कहकर ही बुलाया सर। तुम्हारा नाम भारती तो है। अच्छा, उस एड्रेस पर कोई मिला? नहीं सर, कोई नहीं मिला। थैंक गॉड। लेकिन सर मकान मालिक ने बताया कि वो साइंटिस्ट राजीव शर्मा वहां से कल ही चला गया। मैंने कमरा खुलवाया तो कमरे में कुछ भी नहीं था, बट वहां ये बड़ा सा डब्बा रखा था। सरप्राइजिंगली इस पर आपका नाम लिखा था। मैं ले आई। आप उसे जानते थे क्या? डब्बा यहां रख दो और जाओ। सर राजीव क्या छोड़ गया है मेरे लिए? ये क्या है? मेरी TLC 567 ESD मोटरसाइकिल की चाबी, और ये चाबियां, ये सब तो अलग अलग कार की कीज लगती हैं। और ये सब क्या है? ये तो कोई रिसर्च पेपर है। प्रोजेक्ट सफेद लड्डू, हाउ टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम पॉल्यूशन पॉइजन। राजीव राजीव राजीव, तू पागल ही था और पागल ही रहा। और ये क्या है? चिट्ठी मेरे नाम। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा गोद लिया हुआ पापा, मुझे मालूम था तू मुझ तक आ ही जाएगा, इसलिए निकलना पड़ा। 15 साल पहले तू अपने रास्ते निकल गया था और मैं वहीं रह गया। अपनी जिद के साथ, अपने पागलपन के साथ, जिन 3 लोगों की मौत की गुत्थी सुलझाने का काम तुझे दिया गया है, वो धोखेबाज थे, मानवता के दुश्मन थे। इसीलिए उन्हें मार दिया मैंने। हाँ, मैंने पैसा कमाने के लिए ड्रग्स बनाकर बेचा, लेकिन मैं ड्रग्स उनको ही बेचता था जो नाकारा और बेकार लोग थे, समाज पर बोझ थे। समझ लो कि गिनी पिग थे मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए। ड्रग्स के पैसों को मैं रईसी में नहीं, अपने रिसर्च पर लगाता था। ये जो 3 मरे हैं ना, ये
वो लोग हैं जिन्होंने पहले तो मेरे रिसर्च में रुचि दिखाई, लेकिन जब मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया और उन्होंने मान लिया कि सचमुच पर्यावरण में घुले हुए केमिकल्स डर्टी डजन एक दिन हमारी जान वैसे ही ले लेंगे जैसे साइनाइड के कैप्सूल्स लेते हैं, तो उनकी रुचि और बढ़ गई। उस जहर का तोड़, उसका एंटीडोट बनाने के काम में वो मेरी मदद करने लगे। उनके लैब में ही मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लगभग सारे स्टेज पूरे किए, सारी टेस्टिंग कंप्लीट की। लेकिन विनोद, मुझे नहीं मालूम था कि उनके मन में बेईमानी। जब मैं एंटीडोट के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया तो उन सब ने मिलकर वो फॉर्मूला चुरा कर एक विदेशी कंपनी को बेचने का प्लान बना लिया। अब ये मैं होने नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे उन्हें मारना ही पड़ा। चल छोड़ यार, तुम्हारे DLC 567 SD मोटरसाइकिल की चाबी वापस कर रहा हूं, वहीं पार्किंग में खड़ी है। 567 नंबर की 5 कारें भी वहीं खड़ी हैं। सब तेरे को देकर जा रहा हूं। मुझे कैंसर है मेरे दोस्त, फाइनल स्टेज, कोई चांस नहीं है अब। कभी भी बाय बाय टाटा हो सकता है। जा रहा हूं बहुत दूर, फिक्र मत कर, अब और कोई मरने वाला नहीं है। मेरे एक्सपेरिमेंट के सभी फॉर्मूलाज, रिपोर्ट्स, डेटा एनालिसिस सब नीले फाइल में है जो तुझे दे रहा हूं। तू भी तो गोल्ड मेडलिस्ट है। उम्मीद है तू इस प्रोजेक्ट सफेद लड्डू के काम को आगे बढ़ाएगा। सुख में, दुख में, छांव में, धूप में साथ नहीं छोड़ेंगे यार, इस जन्म तो कभी नहीं, कभी नहीं। काश तूने साथ नहीं छोड़ा होता, काश। मैं बिखर गया यार। चलता हूं, तुम्हारा पागल दोस्त राजीव। राजीव, पागल था और पागल ही रहा। सर वो प्रेस वाले आ गए सर। सफेद लड्डू। अभी आप राजीव शर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। ACP विनोद की भूमिका में थे राजेश काम्बोज, राजीव अनुराग अरोड़ा, इंस्पेक्टर अर्जुन सुरेंद्र सागर, इंस्पेक्टर भारती कुमकुम जैन, गौरव राजीव शर्मा, सुपर्णा किरण शिवपुरी, बशीर अशोक मलकानी, अब्दुल्ला मोइनुल हसन नियाजी और सिपाही की भूमिका में थे गौरव तंवर और राजन सिंह गुसाई। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।